हेलो स्टूडेंट, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपके स्नातक प्रथम वर्ष में इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल स्टडीज़ विषय जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में, उसमें 10-10 घंटे के 3 कालखंड करना है, जिसके अंतर्गत पहले उसमें आपको व्यक्तिगत सफलता असफलताओं के सामना की बात की थी। आज आपको मैं बात करूंगा समय, तनाव प्रबंधन, रोजगार परकता उपलब्धि। रोजगार की उपलब्धि पे बात करूंगा नेक्स्ट में आपको समय और तनाव प्रबंधन की। रोजगार आपको कैसे मिल सकता है, रोजगार के लिए क्या प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रिज्यूमे बिल्डिंग, सामान्य तौर पे इसको रिज्यूम कहा जाता है, लेकिन ये रिज्यूम नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण रिज्यूमे बिल्डिंग है। आपने देखा होगा, पहले हमको जानना होगा रिज्यूमे है क्या, ये क्यों जरूरी है। रिज्यूमे को हम कह सकते हैं हिंदी में आपका संक्षिप्त विवरण। हर कोई, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो, अगर उसको नौकरी चाहिए तो उसको एक रिज्यूमे की ज़रूरत होती है। कोई भी जॉब, चाहे वो एकेडमिक हो, शैक्षणिक हो या नॉन एकेडमिक हो, शैक्षणिक हो, प्राइवेट कंपनी की हो, सरकारी कंपनी की हो, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की हो, हर जगह आप जब आवेदन करते हैं तो आपको अपना रिज्यूमे देना पड़ता है। इसमें एक और शब्द की बात करूंगा मैं आपको, रिज्यूमे के साथ साथ कुछ लोग कैरिकुलम वाइटे, सीवी की भी कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर है, इसको आज मैं क्लियर करूंगा। जब किसी भी संस्थान में नौकरी निकलती, चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी किसी भी प्रकार की वैकेंसीज निकलती है, किसी भी पद के लिए विज्ञापन दिया जाता है, तो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी हैं उसके चयन की जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट के चयन की जो पहली सीढ़ी है वो उसका रिज्यूमे होती है। आपको सोच के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये पहली सीढ़ी क्यों कह रहे हैं रिज्यूमे को। देखिए, कहीं भी निकला, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में निकला विज्ञापन, आपको देना है तो उन एक प्रोफार्मा है, आप देंगे, उसके साथ आपको अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा संक्षिप्त। या किसी कंपनी में निकला, और ये भी अलग अलग है, आपको यहाँ भी सोचना जरूरी है। अगर किसी आईटी सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ इंजीनियर्स, एमसीए या पॉलिटेक्निक के बच्चे ही अप्लाई करें। कहीं प्रबंधन की बात होती है, उसमें मैनेजमेंट वाले अप्लाई करें। कहीं क्लर्क या और भी ऐसे जॉब जो होते हैं ऑफिस वर्क से रिलेटेड, वहाँ एमए बीए के लोग अप्लाई करें। तो सभी को जब भी कोई वैकेंसीज निकलती है, कभी जहाँ भी कोई पद की घोषणा की जाती है, उसके लिए आवेदन मंगाए जाते हैं, तो कैंडिडेट के चयन की जो पहली सीढ़ी उसे अपना रिज्यूमे देना होता है। अगर आपका रिज्यूमे सही है, आपने बहुत परफेक्ट रिज्यूमे बनाया है, तो आपके बुलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस संस्थान द्वारा। वास्तव में क्या, रिज्यूमे देखकर ही कंपनी के रिक्रूटर्स होते हैं, कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं, जिनको नियुक्ति दी जाती है, एचआर होते हैं जो, वो तय कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट नौकरी करने के लायक है, यानी इसे हम बुलाएं या ना बुलाएं। ये चीज़ है। तो रिज्यूमे को मैं इसलिए फर्स्ट स्टेप मांग रहा हूँ। रिज्यूमे क्या है? फ्रेंच एक्सप्रेशन है। रिज्यूमे जो है फ्रेंच एक्सप्रेशन है, फ्रेंच वर्ड है। इसमें आपको अपनी योग्यता बताना होती है, अपना वर्क एक्सपीरियंस, कार्य क्षमता बतानी होती है, पर्सनल डिटेल इसमें नहीं दी जाती। अब आप देखिए, आजकल जितना भी रिज्यूमे है उसके साथ एक चीज़ और होती है। अभी एक सर्वे आया था, 87% कंपनियां चाहती हैं कि व्यक्ति अपने रिज्यूमे के साथ में कवरिंग लेटर भी दे, कवर लेटर भी दे। कवर लेटर को वास्तव में एक तरीके से आपका विज्ञापन माना जाता है, आपका एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। कवर लेटर जस्ट लाइक ए एडवर्टाइजमेंट, योर एडवर्टाइजमेंट, जो आपके अनुभव, योग्यता, क्षमता को उस कंपनी को बेचता है। आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका कवर लेटर जो है इसको मार्केट में बेचने का काम करता है। कवर लेटर एक मूवी टीजर की तरह है। यहाँ मूवी टीजर की बात कर रहा हूँ, आप आजकल तो आता नहीं, पहले हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो एक ट्रेलर दिखाया जाता था।
जो आने वाली फिल्म के बारे में बताता था, ट्रेलर्स हमको आकर्षित करता था और उस फिल्म को देखने व्यक्ति जाता था। तो ये मूवी टीजर की तरह होता है कवर लेटर, जो आकर्षित करता है रिक्रूटर को, जो कंपनी को आकर्षित करता है कि हाँ भाई इसका रिज्यूमे देख लिया जाए, इसको क्या दिया है। कवर लेटर एम्प्लॉयर की रिज्यूमे बढ़ाए, एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर जो होता है वो आपके रिज्यूमे को पढ़ने के लिए आकर्षित करता है कवर लेटर। आप एक भीड़ भरे बाजार में दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। जो बेरोजगारों की भीड़ होती है ना, उस भीड़ भरे बाजार में, भीड़ से क्राउडेड मार्केट में आप सबसे अलग दिखते हैं क्योंकि आपने कवर लेटर साथ में दिया है। अब देखिए रिज्यूमे की बात करते हैं और सीवी की। मैंने पहले ही कहा था ना रिज्यूमे आप कैसे बनाएं। रिज्यूमे आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप रिज्यूमे के पहले कवर लेटर दें। कवर लेटर में आपको जानकारी देना पड़ेगी कंपनी को, टू द मैनेजर प्रति, ऐसा करके लिखिएगा। उसमें बताइए कि मैं आपके यहाँ पे ये जो इस विज्ञापन के तहत जो ये जानकारी मांगी गई है, जिसके तहत ये पोस्ट क्रिएट की गई है, इस पोस्ट के लिए मैं एक उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम, मेरी योग्यता ये है, मैंने ये क्वालिफिकेशन पास की है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं अपना रिज्यूमे साथ में संलग्न कर रहा हूँ। मुझे एक अवसर देने की कृपा की जाए, मुझको एक बार आप मेरे वर्क को, मेरे एक्सपीरियंस को देखने का अवसर प्रदान कीजिएगा। एक कवर लेटर हो गया। इसके बाद रिज्यूमे डाल दीजिए। इसमें आप अपने वो डाल दीजिए, क्या है कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी कि आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका होम एड्रेस है। आपको अपने कैरियर के ऑब्जेक्टिव्स, आपके कैरियर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी कैरियर की समरी क्या है, वो दे दीजिए। अपना वर्क एक्सपीरियंस दे दीजिए। आपकी स्किल और स्ट्रेंथ क्या है, आप किस स्किल को रखते हैं, आप में क्या क्या दक्षताएं हैं, ये दे दीजिए। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे दीजिए और एडिशनल कुछ अगर है वो दे दीजिए। रिज्यूमे हमेशा एक पेज का बनाएंगे तो बहुत ही बेटर होगा। अगर कुछ बढ़ता भी है तो 1 से 2 पेज करिएगा। 2 पेज से ज़्यादा के रिज्यूमे को कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी एम्प्लॉयर पढ़ता ही नहीं, देखते नहीं, वो किनारे कर देता है और फिर हम कहते हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। तो छात्रों, आपको रिज्यूमे बहुत ही होशियारी से बनाना पड़ेगा, साफ सुथरा बनाना होगा, उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए। और रिज्यूमे के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर भी करना होगा। मैंने बहुत से रिज्यूमे देखे हैं कॉलेज में जो आते हैं, टाइपिस्ट से टाइप करा रहते हैं। अधिकतर कंप्यूटर सेंटर में उनके पास एक फॉर्मेट बना रहता है, निकालते हैं, आपका नाम पता डालते हैं और दे देते हैं। उसमें हस्ताक्षर रहते ही नहीं है कैंडिडेट के। अब अगर आपने अपनी योग्यता को खुद ही सर्टिफाई नहीं करा, खुद हस्ताक्षर नहीं करे, खुद सिग्नेचर नहीं करे, तो उसको कैसे वैलिड माना जाएगा। इसलिए उसको अलग कर दिया जाता है। और कवर लेटर अगर होता है तो माना जाता है कि ये सिंसियर है, सिंसियरिटी है। मैंने कहा ना, कवर लेटर आपके लिए एक विज्ञापन का काम करता है, आपकी योग्यता, आपकी स्किल को बेचने का काम करता है। भीड़ भरे बाजार में, बेरोजगारों की भीड़ से भरे बाजार में आप फिर अलग दिखते हैं। अब आइए अपन बात करते हैं, इसके साथ ही एक शब्द और है, सीवी, कैरिकुलम वाइटे। सीवी, कैरिकुलम वाइटे जो है एक पूर्ण विस्तृत डॉक्यूमेंट है। देखिए, रिज्यूम शॉर्ट समरी होती है, संक्षेप का होती है। सीवी एक पूर्ण विस्तृत आपका क्या कराता है, डॉक्यूमेंट है। इसमें आपका कैरियर, आपकी शिक्षा, शैक्षणिक उपलब्धियां, आपकी योग्यता, आपके अनुभव, कौशल, क्षमता, प्रकाशन, सम्मान, हर चीज की जानकारी एक डिटेल फॉर्म में रहती है। इसमें पेज लिमिट है ही नहीं। ये लैटिन वर्ड है सीवी। सीवी जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कोर्स ऑफ लाइफ। अब देखिए, कोर्स ऑफ लाइफ में ही अपने आप है कि आपको अपनी लाइफ का पूरा कोर्स यहाँ पे प्रस्तुत करना है। और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये चेंज नहीं होता। एक बार आपने सीवी बना लिया, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन प्लस होती जाएगी, लेकिन हर जॉब में आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन रिज्यूमे की बात जब होती है तो हर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से रिज्यूमे अलग अलग बनता है। एक रिज्यूमे बना के आप 10 जगह उसको नहीं चला सकते। जैसे कहीं अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रिज्यूमे दिया और वहीं टीचिंग पोस्ट के लिए भी आपने वही रिज्यूमे दे दिया, तो दोनों अलग अलग होंगे। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके बताना होगा, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। लेकिन
क्लरिकल में आपको टाइपिंग और ग्रामेटिकल ये चीज़ें देना पड़ेंगी। तो एक ही प्रोफाइल सीवी का तो सब जगह चल जाता है, हर जॉब प्रोफाइल में चलेगा, लेकिन रिज्यूमे हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग होता है। इसमें आपको देखिए, रिज्यूमे के तहत मैंने बताया ना, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, आप कहाँ हैं, आपका पता, ईमेल, मोबाइल नंबर होगा, आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव्स की समरी होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपकी स्किल और स्ट्रेंथ होगी, आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या क्षमता है, कितनी ताकत है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, और एडिशनल कुछ है वो दे दीजिए 1-2 लाइन में। एक पेज का अगर रिज्यूमे बनाएंगे तो बहुत ही बेटर है, और अगर एक पेज में नहीं होता तो मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अंत में सिग्नेचर करना और तारीख डालना ना भूलें। अब सीवे में क्या आता है, सीवे जो है कैरिकुलर वाइटे, जब आप बनाते हैं कैरिकुलर वाइटे, इसमें अपना नाम, अपना पता, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, किस यूनिवर्सिटी, किस संस्थान से आपने करा है, आपकी क्या योग्यता है, आपको क्या क्या ऑनर मिले हैं, आपने एनसीसी एनएसएस में कोई काम में किया है, उसमें आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है, आपको कितने प्रकार के सम्मान मिले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रखना पड़ेगी। आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें सीवी में आपको बताना पड़ती है। हॉबीज़ भी बताना पड़ेगी, आपके पब्लिकेशन बताना पड़ेगी, आपके बुक्स बताना पड़ेंगे, आपके ऑनर बताना पड़ेंगे, आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, खेल है, स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये सब। और इसमें अगर आपको कहीं कोई अवार्ड मिला है, उन अवार्डों की भी चर्चा की जाएगी। ये होता है एक कंप्लीट विस्तृत डॉक्यूमेंट। सीवी एक पूर्ण विस्तृत डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। इसमें पूरा आपका कैरियर, शिक्षा, उपलब्धि, योग्यता सब चीज़ आ जाती है। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में भी इस बार अच्छा हो गया है कि आपके लिए डिग्री कोर्स में पहले साल में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पे भी आप कहीं अगर आवेदन होता है, अपना रिज्यूमे बनाएं, एक के साथ कवर लेटर रखें, कवरिंग लेटर, रिज्यूमे बनाएं। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, डिप्लोमा होगा, तो आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, और उसके हिसाब से आप अपना जहाँ भी आवेदन होता है, जहाँ पे भी होए, अपना एक बढ़िया सा रिज्यूमे बना के आप भेजिएगा। और आप देखिए, आपका जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा आपके कवर लेटर और रिज्यूमे में, कंपनी या संस्थान आपको प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बुलाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम नौकरी के पहले की, इसलिए मैंने कहा रिज्यूमे आपकी फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने नौकरी चाहिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, या आप फ्रेशर हैं या वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, सभी जगह आपको रिज्यूमे की ज़रूरत होती है। नौकरी करना है यानी नौकरी का पार्ट है रिज्यूमे। आप चाहे एकेडमिक क्षेत्र में जाएं, नॉन एकेडमिक में जाएं, प्राइवेट कंपनी में जाएं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, हर जगह आपको रिज्यूमे लगता है। हाँ, कहीं और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको करिकुलम वाइटे लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में निकली पोस्ट लेक्चरर की, वहाँ आपको रिज्यूमे एक रफ देना, एक पेज का रिज्यूमे देना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पूरा कैरिकुलम वाइटे देना पड़ेगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी। अगर किसी कंपनी के मैनेजर के लिए आप जा रहे हैं, आप वर्तमान में डिप्टी मैनेजर से मैनेजर के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने रिज्यूमे के साथ में कैरिकुलम वाइटे, जिसमें अपना पूरा डिटेल, कार्य अनुभव, शिक्षा, दक्षता, योग्यता सब कुछ देना पड़ेगी। आज के लिए रिज्यूमे की आपके साथ चर्चा की है, कल मैं आपके साथ और भी करूँगा। ये पूरा पेपर जो वोकेशनल स्टडीज़ जो है, इसमें क्या क्या चाहिए, इसके बारे में चर्चा है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मैं